नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी आपकी आगामी परीक्षाएं एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से संबंधित है और दोस्तों इसके 15 से 20 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके प्रश्न क्रमांक एक को। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा दोस्तों 5वां है। हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पहले करा दिए हैं दोस्तों, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। दोस्तों पहला क्या है, राकेट का से क्या तात्पर्य दोस्तों बताना। राकेट का से क्या तात्पर्य है वो दोस्तों बताना। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों राकेट के दिए। पहले न्यूटन का तृतीय नियम, दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों रॉकेट जो है न्यूटन की तृतीय नियम पर कार्य करता है। दोस्तों न्यूटन का जो तृतीय नियम है दोस्तों एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। तो रॉकेट जो है न्यूटन की तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा है दोस्तों, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में क्या होना आवश्यक है। प्रत्यास्था, जड़त्व, वायुबल, केवल जड़त्व, केवल प्रत्यास्था एवं जड़त्व। तो दोस्तों SHM दर्शाने वाली जो प्रणाली होती है दोस्तों उसमें प्रत्यास्था, जड़त्व और वायुबल तीनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 3 देखते हैं। दोस्तों क्या पूछा है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किस में मापी जाती है। दोस्तों वायुमंडल में जलवाष्प होता है उसको किस में मापा जाता है। बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, आर्द्रता के रूप में, ये सभी। तो दोस्तों वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है दोस्तों उसको आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। दोस्तों पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है। दोस्तों पिक्नोमीटर एक उपकरण है, इसका उपयोग बताना है किसके मापने में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता, घनत्व और सौर विकिरण की तीव्रता। तो दोस्तों जो पिक्नोमीटर नामक यंत्र है इसका उपयोग दोस्तों घनत्व नापने में किया जाता है, डेंसिटी नापने में दोस्तों किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते 5, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल कौन सा। दोस्तों बताना है कि जो हमारे जो वायुमंडल में जो 5 परतें दोस्तों पाई जाती हैं, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों बताना है कि रेडियो तरंगें जो है किस वायुमंडल का स्तर है दोस्तों, किस परत में पाई जाती हैं। तो दोस्तों रेडियो मंडल जो है हमारे आयन मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों हमें जो है मोबाइल तरंगों और दोस्तों सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद करती है दोस्तों। ये प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुलेखित करना है दोस्तों और बताना है दोस्तों इसमें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वें में तो दोस्तों बताना है इसमें एक साइड दोस्तों दिए यंत्र दिए हैं और एक साइड उनके दिए आविष्कारक। दोस्तों बताना कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, डिस्क ब्रेक्स का आविष्कार, ट्रांसफार्मर का और विद्युत पंखा का। तो दोस्तों कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया था वो किया था दोस्तों पास्कल नामक वैज्ञानिक ने। डिस्क ब्रेक्स का आविष्कार किया था दोस्तों F लेचेस्टर ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार दोस्तों किया था माइकल फैराडे ने। और दोस्तों विद्युत पंखा का आविष्कार किया था हीलर ने। तो दोस्तों इस तरह ये इसके राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वां देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग दोस्तों किसकी दिशा का पता लगाने के लिए। दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं भौतिक का क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक शास्त्र का। तो बताना जो फ्लेमिंग की जो दाएं हाथ का नियम है वो बताना किसका प्रयोग किस में किया जाता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को मापने में, दिष्ट धारा को मापने में, प्रेरित धारा को मापने में और वास्तविक धारा को मापने में। तो दोस्तों फ्लेमिंग की जो दाएं हाथ का नियम है दोस्तों उसकी सहायता से दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों वो बतानी किस सिद्धांत से होती है। दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है और नाभिकीय विखंडन द्वारा, विकटन नाभिकता द्वारा और कृत्रिम विकटन नाभिकता द्वारा। तो दोस्तों जो सूर्य में जो ऊर्जा का सृजन होता है दोस्तों वो उत्पन्न होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन में दोस्तों क्या होता है, जो छोटे छोटे नाभिक मिलते हैं हाइड्रोजन के और मिलकर के हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं दोस्तों, ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। दोस्तों विखंडन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, एक भारी नाभिक जो होता है दोस्तों छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। तो इस क्रिया को दोस्तों नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में दोस्तों यूरेनियम 92 238 का विखंडन करते हैं तो क्रिप्टॉन और बेरियम नामक दोस्तों कणों का निर्माण होता है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसको आप याद रखेंगे। रेफ्रिजरेशन वही प्रक्रिया है दोस्तों, बता रेफ्रिजरेशन वही प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मारे जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु का कार्य क्षमता रुक जाती है,
कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों वो बी है, कीटाणुओं की वृद्धि दर क्या होती, घट जाती है रेफ्रिजरेशन द्वारा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हम दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हमें आप एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और लाइक भी कर दें और जो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा जाए, बिजली के बल्ब के जो फिलामेंट होता है दोस्तों के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताएं दोस्तों, टंगस्टन एक धातु है, जो बिजली का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, तंतु बोलते हैं, इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताना इसका क्या कारण है। यह सुचालक होता है, ये सस्ता होता है, ये आघातवर्धनीता होता है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो दोस्तों जो तंतु जो होते फिलामेंट के बनाए जाते हैं दोस्तों, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों मेन कारण होता है टंगस्टन का प्रयोग करने का, क्योंकि टंगस्टन जो धातु दोस्तों इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है दोस्तों, इसका गलनांक 1400 डिग्री के आसपास होता है, ताकि ये आसानी से दोस्तों ये पिघलता नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक बोलते हैं 11, डेसिबल क्या है दोस्तों। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 11 पूछे, डेसिबल क्या है। एक संगीत वाद्य यंत्र है, शोर का तरंगदैर्घ्य है, संगीत का एक स्वर है, ध्वनि स्तर की एक माप है। दोस्तों डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला दोस्तों यंत्र है, और इसकी सहायता से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 11 का वो डी है, ध्वनि स्तर की एक माप है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में बताना है दोस्तों, 1 नैनोमीटर क्या कितने के बराबर होता है दोस्तों, ये बताना है। 10 की घात 9 मीटर, 10 की घात माइनस 9 मीटर, 10 की घात माइनस 9 मीटर और 10 की घात माइनस 7 मीटर। तो दोस्तों बताना है इसमें 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है वो दोस्तों वो होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है दोस्तों 1 नैनोमीटर। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है दोस्तों, वायुमंडल में बताना है कि गर्मी कहाँ से आती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सूर्य के ताप द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा और संवहन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो दोस्तों विकिरण द्वारा, जो जो गर्मी दोस्तों सूर्य विकिरण विधि द्वारा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। बताना दोस्तों एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो दोस्तों सूर्य, धूमकेतु, ध्रुव तारा और प्लुतों। तो दोस्तों सूर्य जो तारा है वो जो पृथ्वी के दोस्तों सर्वाधिक निकट है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 देखते हैं। 15 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से जेल का एक उदाहरण है। जेल का उदाहरण बताना दोस्तों, छो क्रीम, चेहरे की क्रीम, दूध और पनीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पनीर जो है दोस्तों जेल के अंतर्गत आती है। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों, लेड पेंसिल में बताना लेड की प्रतिशतता कितनी होती है। 65%, 77%, 0% और 100%। तो दोस्तों लेड पेंसिल जो होता है उसमें जो है जो लेड की दोस्तों प्रतिशतता होती है वो होती है 0% अर्थात 0%। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं दोस्तों, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके क्या कारण है। जो गैस के गुब्बारे होते हैं दोस्तों उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका रीजन बताना है। आइए, अधिक स्थायी होती है दोस्तों हीलियम, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है आदान। तो दोस्तों इसका कारण है, तो इसका जो राइट आंसर वो तो आदान है दोस्तों। जो हीलियम गैस होती है दोस्तों ये जो है अक्रिय गैस होती है और ये दोस्तों क्रिया नहीं करती है, इसलिए दोस्तों इसमें अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस दोस्तों वो गैसें कहलाती हैं, इनको निष्क्रिय गैसें भी कहलाता है कहते हैं दोस्तों। इनका बाहरी अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं दोस्तों और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, इसलिए दोस्तों क्रिया की दृष्टि से अक्रिय होती है। इन्हें निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, नोबल गैसें भी दोस्तों और उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 देते निम्नलिखित में से कम घनत्व किसका बताना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19 में मरकरी, पेट्रोल, नमकीन जल और स्वच्छ जल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है पेट्रोल जो है दोस्तों घनत्व सबसे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा है, कच्ची घानी को रंगविहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। यह चारकोल किसका होता है दोस्तों बताना है। नारियल का चारकोल है, जंतु का चारकोल, चीनी का चारकोल या लकड़ी का चारकोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जंतु के चारकोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों चीनी को रंगविहीन करने हेतु। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों से कितना लाभ हो रहा है, और हमें अपनी प्रतिक्रिया और अपनी जो है दोस्तों फीडबैक जरूर देते रहें दोस्तों कमेंट में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में बताना कौन सा सुलमित नहीं है। बताना शुष्क पर दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
शुष्क वर्ग को दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो टेफ्लॉन दोस्तों है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी राइट आंसर दोस्तों। और दोस्तों तीसरा दिया फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। और मस्टर्ड गैस दिया दोस्तों रासायनिक रूप से युद्ध में प्रयोग होने वाला विषैला द्रव। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बताना है इसमें कि कौन सा सुलेमित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है दोस्तों, बताना कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों कार्बनिक यौगिक वो कहलाते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और बताना एक कार्बनिक यौगिक कौन है जिसकी गंध फलों जैसी होती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, अल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड और ईथर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है बी एस्टर जो है दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक है, और उसकी जो दोस्तों गंध होती है वो दोस्तों कैसी होती है, फलों जैसी होती है। दोस्तों एस्टर का समान संकेत होता है दोस्तों RCOOR, ये दोस्तों एस्टर का संकेत है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23, बुरादा इस्तेमाल करने के लिए किस अम्ल का निर्माण किया जाता है। बुरादा दोस्तों बताना किस अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग दोस्तों इसके निर्माण करने में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, चूड़ीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, चारकोल और गंधक दोस्तों H2SO4 होता है, इनके मिश्रण को क्या कहते हैं, कांच, बारूद, थोरियम और पेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बारूद कहा जाता है इनके मिश्रण को। इसके बाद दोस्तों रेयान बनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा था, रेयान बनाया जाता है प्लास्टिक से, पेट्रोलियम से, गैसोलीन से और सेलुलोज से। दोस्तों रेयान जो है बनाया जाता है सेलुलोज से दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है 25 का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं, 26 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। दोस्तों बताना है इसमें कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, सीसा, पारा, रांगा और जिंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पारा दोस्तों जो है अन्य धातुओं के साथ दोस्तों अमलगम बनाती है दोस्तों। पारा का संकेत दोस्तों Hg होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसको दोस्तों मरकरी भी कहा जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा, दोस्तों बताना लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। तो दोस्तों लोहे का सबसे जो शुद्धतम रूप है वो दोस्तों पिटवा लोहा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 देते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। दोस्तों कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों नॉकिंग का अर्थ होता है अपस्फोटन, जो इंजन में जो आवाज़ आती है दोस्तों वो अपस्फोटन या नॉकिंग कहलाती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, स्वीट पेट्रोल, टेट्रा एथिल लेड, ब्यूटेन और एथिल अल्कोहल। तो दोस्तों कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए दोस्तों जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों टेट्रा एथिल लेड, दोस्तों शॉर्ट में से TE और L के नाम से जाना जाता है, टेट्रा एथिल लेड। पृष्ठ क्रमांक 29 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 29 में बताना है। और दोस्तों एक साइड तत्वों के नाम दिए हैं और एक साइड दोस्तों इनके रासायनिक नाम दिए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसको, सूची 1 का सूची 2। दोस्तों पहला दिया जिप्सम। दोस्तों जिप्सम का जो है दोस्तों जो है वो रासायनिक नाम है दोस्तों, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है और दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4। चूना का दोस्तों जो है जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है और दोस्तों इसका संकेत होता है CaO। इसके बाद दोस्तों धोने का सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। और दोस्तों इसके बाद बचता है नीला तोता को दोस्तों कॉपर सल्फेट कहा जाता है और इसका समान सूत्र होता है दोस्तों CuSO4। पृष्ठ क्रमांक 30 देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 30 में क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। दोस्तों बताना अर्धचालक की तरह प्रयोग होती है, कौन सी धातु है, जर्मेनियम, तांबा, ग्रेफाइट और चांदी। तो दोस्तों अर्धचालक की भांति जो धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है जर्मेनियम। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों जर्मेनियम है पृष्ठ क्रमांक 30 का। दोस्तों जर्मेनियम का संकेत होता है दोस्तों Ge। जर्मेनियम दोस्तों ये अर्धचालक धातु है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं दोस्तों 31 देखते हैं, एड्स का क्या कारण दोस्तों बताना है। 4 ऑप्शन दिए, अमीबा, वायरस, फफूंदी या बैक्टीरिया। तो दोस्तों एड्स जो है एक वायरस द्वारा फैलता है दोस्तों ये बीमारी, और इसका दोस्तों वायरस होता है वो HIV होता है दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस के द्वारा दोस्तों एड्स को फैलता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 32 देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 32 में क्या पूछा है दोस्तों,
इसके बाद 32 में दोस्तों पूछा है कि इसमें दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। इसके बाद 32 में एक साइड दोस्तों अणु दिए हैं और एक साइड दिए दोस्तों उपस्थित तत्व। तो दोस्तों पहले कौन कौन से अणु दिए हैं देखते हैं दोस्तों। विटामिन B12, क्लोरोफिल, पीतल, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो पीतल में दोस्तों पाया जाता है तांबा, इसको आप याद रखना, तांबा तत्व पाया जाता है पीतल में। हीमोग्लोबिन में दोस्तों पाया जाता है लोहा। क्लोरोफिल में दोस्तों पाया जाता है मैग्नीशियम। और दोस्तों B12 जो पाया जाता है दोस्तों, विटामिन B12 में दोस्तों उपस्थित तत्व कोबाल्ट। तो दोस्तों इस तरह हमारी सूची 1 का सूची 2 से मिलान संपन्न होता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 33 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 33 में क्या है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 33 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, गाय, शार्क, चूहा और चमगादड़। तो दोस्तों शार्क जो है मछली है जो स्तनधारी में नहीं आती, जबकि गाय, चूहा और चमगादड़। दोस्तों स्तनधारी वो जंतु कहलाते हैं दोस्तों जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो स्तनधारी जंतु कहलाते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 34 देखते हैं। वनस्पति जगत के गैस रहित विषम पोषित पौधे कौन से हैं। फर्न, फंजाई, एल्गी और मॉसेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों फंजाई जो है दोस्तों वनस्पति जगत की गैस रहित विषम पोषित पौधे हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों ये हृदय की धड़कन और हृदय की बीमारी से संबंधित दोस्तों के लिए प्रयोग किया जाता है ईसीजी का प्रयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हृदय। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 36 देते हैं। निम्नलिखित में वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र की मित्र नहीं है दोस्तों। पीपल, बबूल, यूकेलिप्टस और नीम। तो दोस्तों जो यूकेलिप्टस है ये पारिस्थितिक का मित्र नहीं है दोस्तों, जबकि पारिस्थितिक का ही शत्रु कहलाता है। पृष्ठ क्रमांक 37 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी की कमी से पायरिया नामक रोग होता है, जिससे मसूड़ों से दोस्तों पस वगैरह और खून आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक यसत पुष्प कहलाता है दोस्तों। यसत पुष्प कहलाता है दोस्तों जस्ते का फूल कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सूत होता है दोस्तों जिंक ऑक्साइड को यसत फूल या फिलोसफर फूल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड इसका दोस्तों सूत होता है दोस्तों ZnO। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों, बताना है कि 1200 से 1400 ग्राम, 1600 से 2000 ग्राम, 500 से 800 ग्राम, 100 से 200 ग्राम। तो दोस्तों वयस्क मानव का जो मस्तिष्क वजन होता है दोस्तों 1200 से 1400 ग्राम के लगभग होता है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 40 देते हैं। हेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, बताना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाएं, जीवद्रव और पट्टिकाणु। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो दोस्तों जो महत्वपूर्ण घटक है वो तो लाल रुधिर कणिकाओं का दोस्तों महत्वपूर्ण घटक है। पृष्ठ क्रमांक 40 का राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 41 देखते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है दोस्तों, बताना किस कारण होता है। ये मिट्टी में पैदा होता है। संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। इसमें कैरोटीन होता है दोस्तों। जो गाजर होता है दोस्तों उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, एक वर्णक है दोस्तों। इस वर्णक के कारण दोस्तों इसका जो रंग है दोस्तों नारंगी होता है कैरोटीन वर्णक के कारण। ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी में बिना रह सकता है, क्यों। इसका क्या कारण दोस्तों, उसे पानी की जरूरत नहीं होती। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी है। उसमें पानी की जरूरत नहीं होती दोस्तों। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है और उसके जठर की ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 42 को संपन्न होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 44। पृष्ठ क्रमांक 44 में क्या पूछा है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 44 में देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 43 में दोस्तों पुष्प का जो भाग परागकोश पैदा करता है दोस्तों इनमें से कौन सा कहलाता है। वायदल, अंडाशय, परागकोश और पंखुड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है परागकोश। दोस्तों परागकोश जो होता है जो क्या करता है दोस्तों परागकण पैदा करता है दोस्तों। और दोस्तों ये परागकोश कहलाते हैं दोस्तों ये परागकण पैदा करने वाले। ये पुंकेश्वर का दोस्तों भाग होता है, इसको भी याद रखेंगे। और पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताना दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 44 में पूछा है ज्वर नियंत्रण में बुखार को नियंत्रित करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों दें इब्रुप्रोफेन, एनिसिलिन, पैरासीटामोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, पैरासीटामोल जो है का प्रयोग करते हैं दोस्तों ज्वर नियंत्रण करने के लिए।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 में बताना है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं पोषक तत्व, कार्मिक तत्व, अकार्मिक तत्व और खनिज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है कार्मिक तत्व। तो हरे पौधे दोस्तों जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से दोस्तों भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इन दोनों का होना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका 45 का राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के दोस्तों सहयोग से दोस्तों कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक द्रव्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। कार्बनिक द्रव्य में दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसका सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 46 का बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, फोर्ट्रॉन, पास्कल, बेसिक और कोबोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फोर्ट्रॉन। जो है एक भाषा है दोस्तों, कंप्यूटर की शब्दावली है जिसका उपयोग दोस्तों जो सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है दोस्तों फोर्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 47 ने क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संपादक कौन है दोस्तों, बिल गेट्स, समीर भाटिया, ए दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके संस्थापक दोस्तों बिल गेट्स हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों अमेरिका में है। एप्पल क्या है दोस्तों बताना, एप्पल क्या है, प्रश्न क्रमांक 48 में कंप्यूटर नेटवर्क, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर भाषा। दोस्तों बताना एप्पल क्या है। तो दोस्तों एप्पल जो है दोस्तों एक चौथी पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर है दोस्तों, इसको एप्पल का नाम दिया गया था दोस्तों। प्रथम वेब ब्राउज़र क्या है दोस्तों बताना, प्रथम वेब ब्राउज़र क्या है, फायरफॉक्स, वर्ल्ड वाइड वेब और दोस्तों नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों जो बताना है इसमें प्रथम वेब ब्राउज़र कौन है। दोस्तों प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था दोस्तों, और इसको जो है आपको जो है दोस्तों WWW के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक 50 में दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, JS किल्बी, CV रमन और रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो निर्माण किया था दोस्तों, विकास किया था वो किया था दोस्तों JS किल्बी द्वारा सर जो है ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था दोस्तों। इन जो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती दोस्तों, इसमें जो है सिलिकॉन की परत होती दोस्तों इसका। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 50 तक जो है दोस्तों आज हल किए। हमें आशा है दोस्तों आपके प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी दोस्तों। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। और दोस्तों हमें आशा है कि आपके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी दोस्तों। आप MP पुलिस, MP SI, SSC, रेलवे दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।